हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी मॉर्निंग स्पेंड करती हूँ विद माय 2 किड्स। आई नो कितना मुश्किल होता है 2 बच्चों के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना और सब चीज़ें मैनेज करना। लेट्स चेक मैं कैसे करती हूँ। इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग और वेदर सच में बहुत ही अच्छा है। लग रहा है कि बारिश आएगी। मेरा मन कर रहा है कि यहीं बालकनी में बैठ के इस व्यू को एंजॉय करूं। दोनों बच्चे सो रहे हैं। सांची का स्कूल है तो मुझे उसका लंच बॉक्स रेडी करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि हरमन ना उठ जाए, वरना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हरमन अभी 1 साल का ही है। मॉर्निंग में उठ के सांची के लिए क्या बनाना है ये मैं नाइट में ही डिसाइड कर लेती हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बाउल में थोड़ा बेसन और पानी मिक्स करके पेस्ट बना के तब तक के लिए रख दूँगी जब तक मैं अनियन चॉप करूँ। मैंने ले लिए एक अनियन और चॉपर में फाइनली चॉप कर लिया, बेसन में मिक्स कर लिया। साथ में कुछ बेसिक मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, हींग सब ऐड कर लिए। फिर मेरे पास है होममेड पनीर, मैं इसे भी ऐड कर रही हूँ। पनीर मैं दोनों बच्चों के खाने में डेली ऐड करती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन व्हाट किड्स लाइक। अब मैंने तवे पर थोड़ा घी स्प्रेड किया, फिर ये बैटर कुछ ऐसे तवे पर डाला और फैला दिया। दोनों साइड से अच्छे से सेका। सांची का न्यूट्रिशनल लंच बॉक्स रेडी। अब मेरे लिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये लंच बॉक्स एकदम खाली आएगा। अब बारी है स्नैक्स बॉक्स रेडी करने की, तो इसमें मैंने घी में रोस्ट किए हुए मखाने दिए हैं। सांची को मखाने बहुत पसंद हैं और जिस बात का मुझे डर रहता है वही हुआ। हरमन उठ गया, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मुझे हस्बैंड की सपोर्ट मिल जाती है, तो मैंने मिल्क बॉटल सचिन को दी जिससे हरमन अपना दूध पी के वापस सो जाएगा। अब बारी है सांची का प्रोटीन शेक बनाने की। ग्राइंडर जार में मैंने डाला 1 बनाना, 2 सोक्ड आलमंड्स, 2 किशमिश एंड हाफ वॉलनट, हाफ स्पून सत्तू एंड दूध। उन सबको एक साथ ग्राइंड कर दिया और ये रेडी हो गया सांची का प्रोटीन शेक। अपने बच्चों को प्रॉपरली रेडी करने से लेके उनका लंच बैग पैक करना और उसे डोर तक छोड़ के आना, ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक माँ की फीलिंग्स भी है जो ये कहना चाहती हैं डोर से दैट बेबी आई मिस यू। सांची के स्कूल जाते ही मेरी दूसरी ड्यूटी स्टार्ट। पहले तो मैंने चेक किया कि हरमन सो रहा है, फिर जब तक सचिन घर आएंगे सांची को छोड़ के तब तक जितना फास्ट मैं ये सब समेट सकती हूँ समेटूंगी, क्योंकि ये बिखरा हुआ रूम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने पहले सौंफ वाटर पिया जो मैं खाली पेट पीती हूँ। अब मुझे एनर्जी के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं वर्कआउट कर सकूँ जो ज़्यादा हैवी भी ना हो, तो ये कॉफ़ी है मेरी और सचिन की क्योंकि हम दोनों ही वर्कआउट करते हैं। एंड आई कॉन्ट एक्सप्लेन हाउ पीसफुल दिस मोमेंट इज़, बट ये मोमेंट ज़्यादा देर का नहीं होता क्योंकि आई एम अ मदर ऑफ 2। अब हरमन मुझे बता रहा है कि मम्मा मुझे भी भूख लगी है, कुछ तो दो। एंड नाउ लेट मी टेल यू, हरमन ये शेक डेली पीता है जो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम एंड ऑल न्यूट्रिएंट से पैक होता है। एंड ट्रस्ट मी, माँ को इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। नाउ इट्स 9 o'clock और अब ज़रूरत है अपने आप को कुछ टाइम देने की। मौसम तो आज सच में बहुत मज़ेदार है, ऐसे में तो और मन करता है एक्सरसाइज करने का। बालकनी से देखा तो झमाझम बारिश हो रही थी, फिर मैंने अपना मैट बिछाया और स्टार्ट किया आज का वर्कआउट। अब इस वर्कआउट सेशन के बाद मम्मा को चाहिए कुछ हेल्दी, तो मैं इस बेसन चीला बैटर में ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड सोया चंक्स, वो भी पूरा ग्राइंडेड पेस्ट बना के। अब इससे जो चीला बना है, ट्रस्ट मी, ये इतना यमी था कि एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैंने एक बहुत अच्छी हेल्दी रेसिपी खाई है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आप वर्कआउट करते हैं, नहीं भी करते हैं, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको। इसके बाद मैंने बनाया है अपने लिए
बनाना शेक विद सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, चिया सीड्स, पीनट बटर, साथ में मिक्स किया वाटर। मैं मिल्क मिक्स नहीं करती, तो ये वन ऑफ द मील है जो मैं पोस्ट वर्कआउट लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बच्चों के साथ साथ खुद का भी ध्यान रख पाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक हेल्दी मॉम नहीं बन सकती तो मेरे बच्चे मुझसे क्या ही सीखेंगे। क्या उन्हें फ्यूचर में हेल्दी खाने की हैबिट डाल पाऊँगी मैं? हरमन की मसाज के बाद वो अब नहा चुका है और ये ममा एंड बेबी का प्ले टाइम है। ये है हरमन का आज का लंच, जो मुझे उसके भूख लगने से पहले ही रेडी करना होता है। सांची के स्कूल से आते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे को ऐसे प्यार करते हैं जैसे पता नहीं कब से बिछड़े हुए थे। दोनों बच्चों को लंच कराने के बाद उसके बाद एक और ड्यूटी है जो मॉम को निभानी पड़ती है, वो है बच्चों को पढ़ाने की। ममाज का स्ट्रगल एक दिन का नहीं होता, ये डेली का होता है। एक दिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो आई विल मिस दीज डेज।